हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम मैट्राइसिस एक्सरसाइज 3.1 जो हम कर रहे थे। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी है। मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे, एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, अब कैसे हैं देखेंगे हम ध्यान से। हमने देखा कि हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, कुछ कंडीशन मतलब जैसे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, एंड थर्ड कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हमें 2x2 के मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे समझते हैं। पहला दिया हुआ आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आई और जे क्या है ये हम बात कर चुके पहले। आई मतलब है नंबर ऑफ रो एंड जे मीनिंग है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अगर हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 4। 2 हमारे पास रो हो गई और 2 हो गए हमारे पास कॉलम। फिर से बात समझे, 2x2 मतलब 4 एलिमेंट्स हो गए और हमारे पास 2 रोज हो गई एंड 2 कॉलम हो गए। ठीक है, समझेंगे, 1 2 2 रोज हो गई, 1 2 2 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 एलिमेंट होंगे। मतलब एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, देखेंगे ध्यान से आप, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। इस तरीके से 2x2 का एक मैट्रिक्स फाइंड किया हमने। ठीक है, हमने माना सपोज कि एक एलिमेंट है जो कि किस तरीके से, इस तरीके से 2x2 के मैट्रिक्स में फॉर्मेशन में है। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे देखेंगे। ये ए कहाँ पर है, बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 1 1 1 का मीनिंग है पहला जो 1 है वो जस्टिफाई करता है रो को एंड जो सेकेंड 1 है वो जस्टिफाई करेगा कॉलम को। ठीक है, तो यानी ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखेंगे, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरीके से एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कोई डाउट इसमें। इस तरीके से आपने 2x2 के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया। अब उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि उसके अंदर A11 की जगह कौन सा एलिमेंट होगा, A12 की जगह कौन सा एलिमेंट होगा, A21 की जगह कौन सा एलिमेंट होगा। इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या कहती है कि ए आई जे, ये देखिए लिखी हुई है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना और हमारे पास इक्वेशन आएगी। देखेंगे ध्यान से, मैंने निकाला A11। ठीक है, आप कंपेयर कर ले आई जे से, ए आई जे फर्स्ट वाला टर्म आई, सेकेंड वाली टर्म जे। ठीक है, ये हो गया आई और ये हो गया जे। ठीक है, वो आई को रिप्रेजेंट करेगा, वो जे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन कहती है आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो आपके पास आई कितना है 1, तो 1 प्लस जे कितना है 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आई मतलब 1, जे मतलब भी 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर बाय 2, 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा। तो A11 का जो एलिमेंट आया, A11 को जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या एलिमेंट आ गया 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम A12, A12 को देखेंगे। ठीक है, अब A12 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस, आई जैसे कंपेयर करेंगे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। पहले जो लिखा है आई, बाद में जो लिखा है जे, पहले जो लिखा है आई, बाद में जो लिखा है जे। ठीक है, चल तो
आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस 2 होता है 3 स्क्वायर बाय 2 तो 9/2। आपके पास दो वैल्यूज आ गई a11 और a12 की। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम a21 की, तो 2 प्लस 1 बाय 2, तो 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 9/2। क्लियर दैट 2 1, अब जो 2 है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट a22, देन 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 1 जा 2 8 जा, वैल्यू आ गई 8। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से आपने चारों वैल्यूज निकाल ली। अब जो आपने मैट्रिसेस माना था उसमें आप उसकी वैल्यू पुट कर दे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a11 है, a11 आपने सॉल्व किया, वैल्यू आई 2। सेकेंड a12 आपने सॉल्व किया, वैल्यू आई 9/2, ठीक है, 4.5 एंड 9/2। a21 आपने सॉल्व किया, वैल्यू आई 9/2। a22 आपने सॉल्व किया, वैल्यू आई 8। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1 2 2 रोज 1 2 2 कॉलम 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिसेस जो इक्वेशन हमें गिवन थी उससे हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से हमारे पास दो और इक्वेशन है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस को फाइंड करेंगे, और इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को ही फॉर्मेशन करनी है। क्लियर है इतनी बात। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया था जिसके लिए हमें 3 इक्वेशन गिवन थी, जिसमें से मैंने आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके बताई थी, ठीक है। बाकी 2 इक्वेशन आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो चेंज है। फर्स्ट इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था वो 2 क्रॉस 2 था। इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 है, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग। तो हम एक इक्वेशन उठाएंगे, पहले हम 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो 1 2 3 फर्स्ट वाला रो को, जो 3 है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को और 4 जो है वो कॉलम को, रो इनटू कॉलम। तो और कॉलम है आपके पास 4, 1 2 3 4, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स हो गए 4 3 12। अब एलिमेंट्स कैसे फॉर्मेशन होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, यानी 3 रो एंड पर रो में 4 एलिमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4, 5 6 7 8 10 11 12, ये हो गया आपके पास टोटल 3 रोज एंड 4 कॉलम, ठीक है। एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, तो ये सब हो गया फर्स्ट रो में, ये सब सेकेंड रो, देन थर्ड रो। क्लियर दैट। अब कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तीनों एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो इस तरीके से आपने 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब हमको इस मैट्रिक्स को एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। आपका दो टर्म्स है, एक aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j एंड द सेकेंड इक्वेशन aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। क्लियर है। इससे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने इक्वेशन उठाई aij 1/2 -3i प्लस j इन मॉड में इक्वेशन आपको दी हुई है 1/2 -3i प्लस j। फर्स्ट जो नंबर होगा वो i को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड नंबर जो है वो j को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। चल, तो पहले हम लेंगे एलिमेंट a11,
तो a 1 1 हम लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 मॉड ऑफ -3, i की वैल्यू 1 एंड देन j की वैल्यू 1। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 3 1 3, तो -3 + 1, ठीक है। जैसे इसको और आगे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, देन बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस आ जाएगा, -2 मॉड से बाहर आएगा +2, तो 2/2 = 1। a 1 1 दिया था, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1/2 -3 i था, i की वैल्यू आपने यहाँ से 1 पुट की, देन j की वैल्यू 1 पुट की आपने, = -3 1 3 + 1, तो -3 + 1, माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर माइनस में, तो 3 + 1 सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 मॉड से बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, एंड देन 2/2 = 1। तो a11 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। कितनी आ गई a11 की वैल्यू? 1 आ गई। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे a12। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 -3 × 1 + 2, ये हो जाएगा 3 1 3 + 2, तो 1/2 -3 + 2, 1/2 मॉड ऑफ -1 = 1/2। 1/2 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो -3 × 1 + 2, तो 3 1 3 + 2, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया माइनस, बड़ा नंबर माइनस था तो इसलिए वैल्यू है -1, मॉड से बाहर आई तो पॉजिटिव आ गई। क्लियर है इतनी बात? तो हमने 2 वैल्यूज फाइंड कर ली है। तीसरी देखेंगे हम a13। तो 1/2 -3 × 1 + 3, तो 1/2, 3 1 3, तो -3 + 3 = आएगा 1/2 × 0 = 0। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 3 रिड्यूस हुआ तो 0 बचेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखेंगे हम, कंटिन्यू करेंगे। इक्वेशन थी आपके पास aij 1/2 -3i + j, ठीक है। अभी हम कहाँ निकाल रहे थे? a3 ले नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। हमने निकाला a13 तक, अब हम निकालेंगे a14 से। a14, तो 1/2 -3 × 1 + 4, ठीक है। -3 × 1 + 4, 1/2, 3 1 3, -3 + 4, तो ये आएगा आपका 1/2। माइनस प्लस माइनस तो 1 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर, बड़ा नंबर पॉजिटिव है, 1 × 1 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे a21, तो 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, 3 2 6, तो -6 + 1, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 गया 5, तो बाहर आ जाएगा प्लस का 5/2। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखेंगे a22, तो 1/2 -3 × i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, 1/2, 3 2 6, तो -6 + 2, माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर माइनस में, तो आ जाएगा 4/2 = 2। टू से 2 टाइम्स चले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हमें इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे a23, 1/2 -3 × 2 + 3, 3 2 6, -6 + 3, -6 + 3, माइनस प्लस माइनस, तो मॉड से बाहर आएगा तो यह आ जाएगा आपके पास 3/2। इज दैट क्लियर? 3/2। नेक्स्ट a23 तक निकाल लिया हमने। a24, तो 1/2 -3 × 2 + 4, 1/2, 3 2 6, -6 + 4, यह आएगा आपके पास 2/2 = 1,
ठीक है, -3 3 2 6, -6 + 4 = 1/2, -6 + 4 माइनस 6 में से 4 गया 2, मॉड के बाहर आएगा +2, देन 2/2 = 1। क्लियर है। नेक्स्ट हम निकालेंगे A31। ठीक है, देख सकते हैं हमारे पास चार वैल्यूज थी, 2 1 2 2 2 3 2 4, हमने चारों निकाल लिया है, 2 1 2 2 2 3 2 4। अब हम निकालेंगे 3 1 से लेके 3 4 तक। ठीक है, तो 3 1 अब क्या चेंज हो जाएगा फिर से I और J, तो 3 × 3 + 1 = 1/2, 3 3 = 9, -9 + 8, -9 + 8 आएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो वो आ जाएगा आपका -8, मॉड से बाहर आएगा तो +8, 2 1 2 4। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे A32, 1/2 -3 × 2 + 1, 3 2 = 6, -6 + 1, तो -6 + 1 हो जाएगा -5, मॉड से बाहर आएगा तो 5/2। नेक्स्ट A33, 1/2 माइनस, एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखेंगे हम फिर से देखेंगे, हम फिर से A32 निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, तो A32 आपके पास -3 × 3 देन 2, इज दैट क्लियर, -3 × 3 एंड 2 आएगा आपके पास। ठीक है, तो 2 देखेंगे, 3 3 = 9, -9 + 2, तो -9 + 2 -7, मॉड से बाहर आएगा तो 7, 7/2। नेक्स्ट देखेंगे हम A33, 1/2 -3 × 3 देन 3, तो -9 + 3 -6, मॉड से बाहर आएगा +6, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। एंड द लास्ट इज A34, 1/2 -3 × 3 देन 4, 3 3 = 9, -9 + 4 -5, मॉड से बाहर 5। तो इस तरीके से आपने कुछ वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक है, जो A11 से लेके आपकी A34 तक थी। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यूज थी उसमें हम देखेंगे ध्यान से, तो जो मैट्रिसेस का फॉर्मेशन होगा A11, तो A11 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ध्यान से देखेंगे, A11 आ गया आपके पास 1, A11 आ गया 1। A12 देखेंगे, A12 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, तो 1/2। A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू आ गई आपके पास 0, यहाँ से आ गई 0। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, चलिए A414 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, तो देखेंगे A14 की वैल्यू 1/2 और 21 की वैल्यू 5/2 आ गई थी। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट देखेंगे A22 A23, तो A22 की वैल्यू 2 और A23 की 3/2, तो 2 देन 2/3, 3/2। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट वैल्यूज देखते हैं हम लोग, 3/2 देन 1 4 7/2, 1 4 7/2, 3 5/2, 3 5/2। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। A11 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई थी, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0 एंड A14 की वैल्यू 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3 एंड A34 5/2। इस तरीके से हमारा इस इक्वेशन के थ्रू जो 3x4 का एक मैट्रिक्स था वो कंस्ट्रक्ट हुआ और इस तरीके से आपने उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। जो सेकेंड इक्वेशन होगी सेम यही चीज रहेगी, बस उसमें आपकी इक्वेशन जो चेंज हो जाएगी, I और J की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट होगी। क्लियर है इतनी बात, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा।